हर खबर का सच, हर पल आपके साथ। चाहे शहर की हलचल हो या गांव की बड़ी चुनौती, हम हैं वहां जहां खबर बन रही है। SN24 न्यूज, हर सत्य सीधी बात। ना किसी से हम डरते हैं, ना किसी को डराते हैं। जो सच है वही दिखाते हैं। सूरत नगरी समाचार पत्र व वेब न्यूज। एक वरिष्ठ एडवोकेट अनिल मिश्रा पर बातचीत। हमारे वरिष्ठ पत्रकार समाज के बारे में अपने अपने विचार रख रहे हैं। यह निडर पत्रकारिता है। सूरत नगरी की हर कोई ब्राह्मण को घटा समझ करके बजा रहा है। नमस्कार दर्शकों, मैं भूपेंद्र ओझा सूरत नगरी समाचार पत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के हमारे अतिथि हैं श्री कल्याण शंकर दुबे जी। आज हम लोग मैं कल्याण शंकर दुबे जी का सूरत नगरी समाचार पत्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। जी सर, नमस्कार। मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आता हूं। वर्तमान समय में हम लोग देख रहे हैं कि समाज में बहुत सारी वैमनस्यता फैली हुई है जो जाति वर्ण से विशेष है। तो मैं कल्याण शंकर दुबे जी, आपसे सबसे पहला मेरा जो सवाल है, वर्तमान में ब्राह्मणों के जो हालत है उस पे आप दो टूक बोलिए। ब्राह्मण एक्चुअली में देखिए ओझा जी, ब्राह्मण एक ऐसी सहनशीलता है को अपने धैर्य, ब्राह्मण वो चीज है कि जो भूखों भी सो लेते हैं और वह भीख मांग के भी ले लेते हैं। उनके अंदर इतनी सहनशीलता होती है कि वो किसी चीज पे जल्दी विवाद नहीं करते हैं। कल्याण शंकर दुबे जी, वर्तमान जो क्षण है, मैं उस पे आने की बात करूंगा। वर्तमान क्षण यही है कि ब्राह्मणों का तो शोषण हो रहा है। क्योंकि वो स्वर्ण से आते हैं, न सरकार से कोई सहायता मिलती है और न सरकार उनको कुछ देती है। क्योंकि उनके ऊपर एक ठप्पा लगा हुआ है खाली स्वर्ण का, और स्वर्ण की वजह से उनका आज कई लोग शोषण कर रहे हैं मार्केट में। अब उनका तो मैं हालांकि नहीं, एक चीज आप ये जान लीजिए कि वहां पे शोषण उनका कई जगहों से हो रहा है, एक जगह से नहीं हो रहा है। मतलब आप चारों तरफ से, सरकार की भी तरफ से हो रहा है, और यहाँ कुछ ऐसी अस्थिरता से लोग उनको शोषण कर रहे हैं। और फिर उनके ऊपर कुछ ऐसे ब्राह्मण हैं जो हमारे देश में कि जो उनके पास एक कट्ठा जमीन भी नहीं हो, अपने परिस्थितियों से लड़ रहे हैं। जो कि सरकार आज सबको तो ध्यान दे रही है, लेकिन ब्राह्मणों के ऊपर कोई ध्यान ये सरकार नहीं दे रही है। मतलब मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि वर्तमान सरकार जो है, जी। वर्तमान सरकार के नाते ये हालत है। जी बिल्कुल एकदम हालत है, क्योंकि स्वर्ण एकदम से उसको शोषण कर रहे हैं। स्वर्णों को और ब्राह्मणों को कोई सुन नहीं रहा है। आज अभी कुछ दिन पहले की मैं आपको घटना बताऊं, एक ब्राह्मण थे भदोही के दुबे जी, उनको ऊपर SC/ST एक्ट लगा दिया और उनको जबरदस्ती रख दिया। जबकि यह SC/ST एक्ट जो होता है, ये 2015 के पहले जांच होती थी, अगर सही पाया जाता था तो उसकी गिरफ्तारी होती थी। लेकिन इस पर मोदी सरकार ने इसको, सुप्रीम कोर्ट का ये हलफनामा है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे किया था कि पहले आप जांच करोगे, उसके बाद इस पे कार्रवाई करना, अगर सही हुआ है तो इस पे जांच करिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश, प्रधानमंत्री जी ने इसको बदल दिया कि पहले आप गिरफ्तार करो, उसके बाद जांच करो, उसके बाद इस पे कार्रवाई होगी। अब एक चीज है, बात बताइए कि पहले तो वो जेल में चला गया, 7-8 साल ट्रायल में चला गया, और 10 साल, जबकि इसकी सजा 20 साल है। अब उसको तो 25 साल लग गए खाली ट्रायल में। हमारी न्यायपालिका जो इतनी धीमी है, उसको दुरुस्त करें पहले। दुबे जी, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ, आपका ऐसा कहना है कि जो तरीका है SC/ST एक्ट या ब्राह्मणों के खिलाफ जो ये कानून SC/ST एक्ट बना है, इसका इम्प्लीमेंटेशन में, यानी इसका धरती पे जो उतारने का काम है, प्रैक्टिकल काम, वो गलत है। जी गलत है। खाली सरकार को इतना ही करना है, अगर उसमें गलत है, अगर जो पीड़ित अगर गलत निकलता है तो उसके ऊपर वही कानून लागू कर दे। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, अनिल मिश्रा जी के, ग्वालियर वाले जो हैं, उनसे तो आप सभी लोग परिचित होंगे ही कि वर्तमान समय में अनिल मिश्रा एडवोकेट, उनको जेल में डाल दिया गया था SC/ST, और वो बाबा साहब के फोटो को जलाने के संबंध में उनके ऊपर कानूनन कार्यवाही करते हुए जेल में डाला गया था। आज मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि उनकी रिहाई हुई है। तो दुबे जी, आप उनकी रिहाई को किस निगाह से देखते हैं? उस पे दो टूक। हम तो देखिए उस पे अनिल मिश्रा जी के रिहाई पर बहुत खुश हैं, और खुश होना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा काम किया है कि जो कोई भी आज तक वकील या जो बाप अपने पार्लियामेंट्री ये नहीं की है, जो उन्होंने किया है, एक आवाज़ उठाया है कि जो शोषण, उनका भी कहना सही है। और वो, हाँ, अंबेडकर जी का जो उन्होंने जलाया वो गलत किया, लेकिन इस पे एक आपको और बता दूं कि मनुस्मृति जलाने वाले को अभी तक जेल नहीं हुई।
बिल्कुल हमारे रामायण को जलाने वाले के लिए जेल नहीं हुई, लेकिन उन्होंने बाबा जी भीमराव अंबेडकर का जलाया तो उसके ऊपर दबाव में कुछ वहाँ के लोकल पॉलिटिकल लोग वहाँ पे कलेक्टर के यहाँ धरना दिए थे, आनन फानन में उनको गिरफ्तारी कर लिया गया। नहीं, जहाँ तक मैं भी जानता हूँ, आज अनिल मिश्रा जी की जो रिहाई हुई है, उसमें हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया है, उस जजमेंट में हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि इनकी जो गिरफ्तारी की गई थी, इन्हें जो गिरफ्तार किया गया था, गिरफ्तार करने का तरीका ही गलत था। वो तो हमने पढ़ा, जी। वो हमारे निगाह में है। लेकिन जो सामाजिक रूप से एक इस तरह की घटना का बन जाना, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक पॉलिटिकल इशू है। ये पॉलिटिकल की वजह से उनको गिरफ्तार किया गया, बाकी ये कोई आधार नहीं बनता है उनकी गिरफ्तारी के लिए। ये पॉलिटिकल दबाव में इनको किया गया, जो उनको जेल में रखा गया। हालांकि उनको जमानत मिल गई है, आज उनको जमानत दिया गया 1 लाख मजकुल के ऊपर। लेकिन अब ये सवाल ये उठता है कि ऐसे ही अगर अपना हम आवाज उठाएंगे, बोलते हैं संविधान है, आपको ये लगता है कि संविधान ये सही है कि एक मनुस्मृति जलाने वाले को जेल नहीं होती है, लेकिन एक बाबा साहब को अम्बेडकर की तस्वीर जलाने के लिए उसको जेल हो जाती है। और दूसरा चीज, हमारे कई ग्रंथों को ऐसे बोला जाता है, या ब्राह्मणों को, देवी देवताओं को आज तक कितने को जेल हुई है, किसी को जेल नहीं हुई। तो ये संविधान कहाँ से ये सबके लिए बराबर है? बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आपके दर्द को समझ सकता हूँ। वर्तमान समय में जो माहौल बना है, वो बिल्कुल एकदम द्विपक्षीय चीज़ें दिखाई देती हैं। अनिल मिश्रा की रिहाई, अनिल मिश्रा का अरेस्ट होना, ये सारी चीज़ें जो है, ये कहीं न कहीं सरकार, प्रशासन के जो है, दो तरह के व्यवहार को जो है दर्शाती हैं। और इसी के साथ अब हम वाणी को विराम देंगे और फिर मिलेंगे आज के पार्ट मोटर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। सभी प्रकार की 2 व्हीलर गाड़ियां, अपाची से लेकर के एक्टिवा, हर गाड़ियों के उपहार, हमेशा कुछ ऑफर, ग्राहकों की संतुष्टि। हमारा लक्ष्य ग्राहक की संतुष्टि, उसका नाम है